आपको कहूं कि आप पाकिस्तान के कोई से भी 3 बंदों को उठा लें, उन 3 में से एक बंदों को ये स्पेसिफिक बीमारी होगी। लेकिन शॉकिंग बात ये है कि ये बीमारी किसी को पता ही नहीं चलता कि उनके अंदर है। ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता खामोशी से और बड़ी ही बेरहमी से उनके जिस्मों को खा रही होती है। और जब तक पता चलता है कि ये बीमारी इंसान के अंदर थी, तब तक बहुत लेट हो चुका होता है और ये बीमारी इंसान को फिर पूरी जिंदगी नहीं छोड़ती। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डायबिटीज की, जिसे पाकिस्तान में शुगर भी कहा जाता है। एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 31.4% का डायबिटीज रेट है, जिसका मतलब ये है कि तकरीबन 34 मिलियन लोग पूरे पाकिस्तान में डायबिटीज का शिकार है। और ये एक नंबर नहीं है, ये हमारे ही घर वाले, रिश्तेदार, बहन भाई और इर्द गिर्द के लोग ही हैं। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आपने कहीं ना कहीं तो ये सुना ही होगा कि आपके किसी रिश्तेदार को, किसी फुफ्फो को, किसी बहन भाई को, किसी ना किसी को, इवन पेरेंट्स को भी शुगर है। और ये बीमारी ऐसी कंसीडर की जाती है कि जैसे ये हो ही जानी है। अब हमने इसे ऐसा समझ लिया है कि हमारे कल्चर का पार्ट है या तो फिर हमारी जेनेटिक्स का पार्ट है, जो हमें होना ही होना है। लेकिन हकीकत इससे बहुत मुख्तलिफ है। हकीकत वो है जो कभी हमें बताई नहीं जाती, स्कूलों में सिखाई नहीं जाती और अवेयरनेस नहीं दी जाती। और हर कुछ मिनटों में तकरीबन पाकिस्तान में हर दूसरे बंदे को डायबिटीज जो है वो डायग्नोस हो रही है। और ये बीमारी हमारी नेशन का पार्ट ही बन चुकी हुई है। एक रिसर्च के मुताबिक ये कहा जाता है कि तकरीबन 2,30,000 पाकिस्तानी हर साल डायबिटीज से या उससे रिलेटेड किसी ना किसी कॉम्प्लिकेशन से फौत हो जाते हैं। आपने कोई ना कोई ऐसा रिश्तेदार तो सुना ही होगा, कोई फुफ्फो, कोई ताया या कोई ऐसा रिश्तेदार जिसे शुगर ज्यादा होने की वजह से किडनी फेलियर हो गया, या शुगर आंखों में बढ़ गई, या हार्ट अटैक आ गया। और ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हर साल तकरीबन 2,30,000 पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतार देती है। एक रिसर्च के मुताबिक ये बताया जाता है कि अगर ये ट्रेंड इसी तरह से कंटिन्यू रहा तो पाकिस्तान 2050 तक 70 मिलियन ऐसे पेशेंट्स जनरेट करेगा जो कि डायबिटीज के होंगे। और ये नंबर 2050 तक यूएस से भी ज्यादा हो जाएगा। इस वक्त हम परसेंटेज के हिसाब से दुनिया में नंबर 1 आते हैं, लेकिन अगर इसी तरह से ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो 2050 तक हम नंबर्स की बेसिस पे भी, मतलब लोगों की बेसिस पे भी 70 मिलियन लोग डायबिटीज का शिकार हो जाएंगे। यानी आप ये समझ लें कि अगले तकरीबन 25 साल में ही ये नंबर 34 मिलियन से 70 मिलियन होने वाला है, मतलब एक किस्म का डबल ही होने वाला है। सो ऐसा क्या हुआ, हम यहाँ तक कैसे पहुंचे? क्या ये हमारी डाइट का मसला है, हमारे कल्चर का मसला है, ये कोई ऐसी चीज का मसला है जो हमें बताया नहीं जा रहा, जो कि हमारे सिस्टम से रिलेटेड हो सकता है, हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड हो सकता है, या इवन हमारे जेनेटिक्स से रिलेटेड हो सकता है? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में एक ऐसे नेशन की कहानी जो कि डायबिटीज कैपिटल बन गई पूरी दुनिया का, और हमें क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे इससे वापस जाने के लिए। हमें ये समझने के लिए कि डायबिटीज इतनी तेजी से बढ़ क्यों रही है, ये पहले समझना पड़ेगा कि डायबिटीज होती कैसे है। डायबिटीज, जिसे शुगर भी पाकिस्तान में कहा जाता है, और ये समझा जाता है कि ये सिर्फ चीनी ज्यादा खाने की वजह से होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जब हम एक खाना खाते हैं या कोई भी बाइट लेते हैं तो वो हमारी बॉडी को एनर्जी कैसे देती है। और एक खाना जैसे रोटी हो गई, सालन हो गया, या पराठा हो गया, या कोई भी ऐसी चीज हो गई जो हम यूजुअली खा रहे होते हैं, वो किस तरह से शुगर में चेंज होती है। लेट्स सपोज आपने एक बाइट ली, उस बाइट के अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी जुबान में ही कुछ हिस्से तक एडजस्ट हो जाते हैं और डाइजेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद आपका वो खाना आपके मैदे तक जाता है और वो डिफरेंट कंपोनेंट्स में टूट जाता है, जिसके अंदर से कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, शुगर, सारी चीजें अलग-अलग हो जाती हैं। अब वो जो शुगर होती है वो बेसिकली ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, और ग्लूकोज जो होता है वो आपके ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। अब यहाँ तक हमारे पास बेसिकली कोई इशू नहीं होता, लेकिन जब ग्लूकोज आपके ब्लड स्ट्रीम में आती है तो बेसिकली ग्लूकोज आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर अगर रहे तो वो खतरनाक बन जाती है। इसलिए आपकी बॉडी जो होती है वो पैंक्रियाज के थ्रू इंसुलिन रिलीज करती है, और जो इंसुलिन होती है उसका काम ये होता है कि आपके ब्लड वेसल्स में से ग्लूकोज को सेल्स के अंदर पुश करना, आपके ब्लड सेल्स के अंदर पुश करना, जिससे वो ब्लड सेल्स आपकी बेसिकली ग्लूकोज को यूज करते हैं आपकी बॉडी की एनर्जी बनाने के लिए। अब जब आपने सुबह एक बाइट ली और कोई ऐसी चीज खाई कि इसमें बहुत ज्यादा शुगर होती है, लेट्स सपोज आपने एक चाय का कप लिया और उसके अंदर बहुत ज्यादा चीनी मिलाई और वो पी ली, आपकी बॉडी को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंसुलिन रिलीज करनी पड़ेगी ताकि वो इतनी ज्यादा शुगर को हैंडल कर ले और उसे ब्लड सेल्स के अंदर डाल दे। एट दैट टाइम आपकी बॉडी में लिवर जो है वो इंसुलिन स्पाइक क्रिएट कर देगा, मतलब बहुत ज्यादा इंसुलिन एक वक्त में रिलीज करेगा ताकि इतनी ज्यादा शुगर जो है वो रिलीज की जाए। कुछ ही देर बाद आपकी वो जो शुगर है वो ब्लड सेल्स में चली जाएगी, इंसुलिन का अपना काम पूरा हो जाएगा। लेकिन इंसुलिन तकरीबन खाना खाने के 4 घंटे बाद तक आपकी बॉडी के अंदर रहता है, और जब तक इंसुलिन आपका नीचे नहीं आता, अगर आप उसके दौरान ही दोबारा से कोई
बहुत शुगरी चीज, बहुत चीनी वाली चीज खा लें, कोई ऐसी चीज खा लें जो आपका ब्लड लेवल में शुगर बहुत ज्यादा कर दे, तो फिर से आपका एक इंसुलिन स्पाइक हो जाता है। फिर से आपकी बॉडी को, फिर से आपके पैंक्रियाज को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंसुलिन रिलीज करना पड़ता है ताकि वो सारी शुगर आपके ब्लड सेल्स में चली जाए। और दिन में अगर आप बार बार इंसुलिन अपनी स्पाइक्स करवाते रहेंगे तो आपकी इंसुलिन ज्यादातर आपकी बॉडी के अंदर ही रहेगी। और ये हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म है कि जो भी हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर रहता है वो बेसिकली ज्यादा टाइम तक रहने की वजह से हमारी बॉडी उसे अडेप्ट कर लेती है। अब अगर लेट्स सपोज इतनी सी इंसुलिन लग रही थी आपकी इतनी सी शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए, तो अब आपकी बॉडी को ज्यादा इंसुलिन चाहिए थोड़ी सी शुगर को, उतनी ही शुगर को एब्जॉर्ब करने के लिए, क्योंकि आपकी बॉडी ने अडॉप्ट कर लिया। अब आपका पैंक्रियाज जो है वो सेम अमाउंट ऑफ शुगर को एब्जॉर्ब करने के लिए डबल अमाउंट ऑफ इंसुलिन निकालना शुरू कर देगा। अब यहां तक भी ठीक है, बॉडी फिर से आपका काम करेगी, लेकिन हमारी हरकतों की वजह से, जिसमें हम बार बार ज्यादा शुगरी चीजें खा रहे हैं, हमारी बॉडी का इंसुलिन अगर स्टिल स्पाइक कर रहा है एट द रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, एक पूरे दिन में ज्यादा देर हमारी इंसुलिन अगर हमारी बॉडी में रहती है तो हमारी बॉडी उस डबल अमाउंट ऑफ इंसुलिन को भी अडॉप्ट कर लेगी। इसका मतलब यह है कि अब सेम अमाउंट ऑफ शुगर को एब्जॉर्ब करने के लिए, ब्लड सेल्स में डालने के लिए आपकी बॉडी को 4 टाइम्स ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और इसी तरह कुछ सालों तक अगर चलता रहा तो एक वक्त आएगा कि आपका जो पैंक्रियाज है, जिसे लबलबा भी कहते हैं, वो उसकी एक मैक्सिमम कैपेसिटी है ना इंसुलिन बनाने की, जब तक वो वहां पर पहुंच जाएगा उससे ज्यादा इंसुलिन नहीं बना पाएगा। तो सेम अमाउंट ऑफ शुगर को एब्जॉर्ब करने के लिए जो इंसुलिन चाहिए अब आपकी बॉडी को, वो आपकी बॉडी नहीं बना पाएगी। इंसुलिन तो बन रही होगी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं बन रही होगी जितनी आपने अपनी बॉडी को अडेप्ट करवा दिया है कि इतनी शुगर अडॉप्ट करने के लिए अब इतनी ज्यादा आपने इंसुलिन निकालनी है। तो उस पॉइंट पर आपको पता चलता है कि बेसिकली आपको शुगर हो गई है, डायबिटीज हो गई है। और ये वो पॉइंट है जहां पर आपकी बहुत सा कबाड़ा जो बॉडी का होता है वो हो चुका होता है। आपका इंसुलिन जो है वो बन रहा होता है पैंक्रियाज के अंदर, लेकिन वो उतना नहीं बन रहा होता जितनी अब आपकी बॉडी को चाहिए शुगर एब्जॉर्ब करने के लिए। डायबिटीज की 2 टाइप्स होती हैं, एक डायबिटीज 1 होती है, एक डायबिटीज 2 होती है। डायबिटीज 1 में तो जो आपकी बॉडी है, आपका मेटाबॉलिज्म है, आपका इम्यून सिस्टम है, जिसने बेसिकली आपको बचाना होता है, वही आपको तबाह करने लग जाता है। डायबिटीज 1 में आपके पैंक्रियाज के कुछ सेल तबाह हो जाते हैं जो इंसुलिन बनाते हैं और आपकी बॉडी में इंसुलिन बन ही नहीं रही होती। उस तरह के पेशेंट्स को एक्सटर्नल इंसुलिन यूज करनी पड़ती है, जो कि टीके या फिर मेडिसिन के जरिए वो यूज करते हैं खाना खाने से पहले। ये थोड़ी सी खतरनाक किस्म की डायबिटीज है क्योंकि इसमें आपका पैंक्रियाज बिल्कुल ही इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। टाइप 2 डायबिटीज जो है वो हमें हमारी हरकतों की वजह से होती है, जिसमें हम लोग ज्यादातर चीनी, जिसे हम समझते हैं कि ज्यादातर चीनी खाने की वजह से हमें होती है, लेकिन वो चीनी खाने की वजह से नहीं होती, वो हमारे रेगुलर इंसुलिन स्पाइक्स की वजह से होती है। जो मैंने आपको पहले समझाया कि जब हम ज्यादा शुगरी ड्रिंक्स पीते हैं या कोई ऐसी चीजें खाते हैं जिससे हमारा इंसुलिन स्पाइक हो जाता है, तो उसकी वजह से आपका लबलबा एक स्पेसिफिक इंसुलिन बनाकर शुगर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और उस वजह से आपको डायबिटीज हो जाती है। पाकिस्तान में हम यूजुअली यही समझते हैं कि ज्यादा चीनी खाने से शुगर हो जाती है, लेकिन अगर आप अपने सुबह से लेकर रात तक का पैटर्न देखें तो सबसे पहले आप सुबह उठते हैं, एक पराठा खाते हैं या एक व्हाइट ब्रेड का पीस खाते हैं या फिर आप लोग चीनी वाली चाय पीते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर हम एक पराठा खा रहे हैं और वो अगर हमारी जुबान को मीठा नहीं लग रहा तो उसके अंदर शुगर नहीं है। तकरीबन एक पराठे के अंदर जो हम लोग आम रोटी या पराठा खाते हैं तकरीबन 70% शुगर होती है और हमें ये पता ही नहीं होता। हम समझते हैं हमारी जुबान को मीठा नहीं लग रहा तो इसके अंदर शुगर नहीं है। हर मीठी चीज जो होती है उसके अंदर शुगर नहीं होती और हर फीकी चीज जो होती है जरूरी नहीं है कि उसके अंदर शुगर ना हो। तो जब आप पराठा, चाय या कोई ऐसी चीज खाते हैं सुबह सुबह ही, तो आपका इंसुलिन एक बार में स्पाइक कर जाए और दरमियान में तकरीबन जब आप समोसा खाते हैं या चाय पीते हैं चीनी वाली, फिर से इंसुलिन स्पाइक हो जाता है। शाम को आकर आप व्हाइट राइस खाते हैं, उसके साथ कोई ऐसी चीज खाते हैं, कोई सालन खाते हैं, उसके बाद आपका फिर से इंसुलिन स्पाइक हो जाता है। आप अपनी बॉडी में पूरे दिन में इतनी देर तक इंसुलिन रखते हैं। और आपने कभी ये नोट किया होगा कि हम किसी आउटिंग में जाएं या कभी किसी दोस्तों को मिलने जाएं तो हमारे पास कोई ऑप्शंस होती ही नहीं है ड्रिंक्स के तौर पर। हमें ये कहा जाता है कि कोल्ड ड्रिंक पीनी है और उसके नाम पर पेप्सी, कोका कोला, मिरिंडा या इस तरह की कोई शुगरी ड्रिंक
ड्रिंक्स आती हैं जो बेसिकली हमारे शुगर लेवल को फिर से स्पाइक कर देती है। तो तकरीबन पूरे दिन में 8 से 12 घंटे हमारी बॉडी में इंसुलिन रहता है। और जहां तक आ गई एक्सरसाइज की बात, वॉक की बात, वो तो हम बिल्कुल करते ही नहीं है। हम ना फिर वॉक करते हैं ना हम एक्सरसाइज करते हैं, जिसकी वजह से हमारी ब्लड स्ट्रीम में बहुत ज्यादा शुगर होती है और इंसुलिन बार बार रिलीज होती है उस शुगर को अंदर करने के लिए। और जब वो शुगर ज्यादा टाइम तक इंसुलिन की वजह डिपेंड रहती है तब तक तो होती रहती है, लेकिन एक पॉइंट आता है जिसमें आपकी जो शुगर होती है वो भी नहीं एब्जॉर्ब हो पाती सेल्स। अगर ये खाना इतना ही बुरा है जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि रोटी खाने से आपकी इंसुलिन स्पाइक हो जाती है, चाय मीठी पीने से आपकी इंसुलिन स्पाइक हो जाती है, व्हाइट राइस खाने से आपकी इंसुलिन स्पाइक हो जाती है, तो क्या ये जो मजदूर हैं ये भी तो सेम खाना ही खाते हैं, तो इन्हें क्यों शुगर होने के चांसेस कम होते हैं? इनकी अगर आप फिजिकल एक्टिविटी देखो तो ये इतनी भारी होती है कि ये थाउजेंड्स ऑफ कैलोरीज पूरे दिन में ही रिलीज कर देते, तो इन्हें वो अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज को मेंटेन करने के लिए ही इतनी शुगर चीनी वगैरह खानी पड़ती है, जस्ट टू मेंटेन देयर कैलोरीज। लेकिन हमारा क्या है, हम लोगों का लाइफस्टाइल, हमारा फूड स्टाइल ही खराब है। पाकिस्तान में कुछ खानों को जैसे रोटी चावल को रिप्लेस करने पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म देखनी पड़ती है अक्सर, क्योंकि ये खाने हमारी ट्रेडिशंस में है। अगर आप कुछ दिनों के लिए घर में रोटी छोड़ दो तो आपके घर वाले परेशान हो जाएंगे कि बेटा खाना नहीं खा रहा। आप व्हाइट राइस की जगह ब्राउन राइस खाओ तो आपके पेरेंट्स परेशान हो जाएंगे कि ये बच्चा क्या कर रहा है। हम लोगों ने इसे एक लग्जरी नहीं बल्कि एक कंफर्ट जोन बना लिया है कि रोटी तो खानी ही खानी है जिसमें 70% शुगर है, और व्हाइट राइस तो खाने ही खाने हैं जो कि हमारी ब्लड लेवल शुगर को बढ़ा देते हैं। और इवेंचुअली क्या होता है कि हमें शुरू में तो पता नहीं चलता, लेकिन 15-20 साल के बाद जब हमारी शुगर हो जाती है, हमें डायबिटीज डायग्नोस हो जाती है, तब बहुत देर हो चुकी होती है। तब जाकर भी हमें अपनी जिंदगियों को 50% या 100% से रोटेट कर लेना चाहिए, लेकिन लोग तब भी बाज नहीं आते, तब भी रोटी खाते हैं जो कि उनकी शुगर लेवल स्पाइक कर रही होती है, व्हाइट राइस खाते हैं और ऐसी शुगरी ड्रिंक्स पी रहे होते हैं, ये समझकर कि कोई बात नहीं हम दवाई खा लें। दवाई कभी भी किसी चीज का सोल्यूशन नहीं होती, वो बस एक टेम्परेरी आपको रिलीफ पहुंचाने के लिए होती है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको डायबिटीज हो गई है या अल्लाह रहम करे आपके किसी खानदान में किसी को हो और उसने अपने लाइफस्टाइल में चेंज नहीं किया, वो सिर्फ दवाइयों के सहारे में आ गया है, तो वो एक बहुत गलत तरफ जा रहा है। अगर आपकी बॉडी में ज्यादातर आपकी ब्लड स्ट्रीम में शुगर रहने लगी जो कि इंसुलिन आपके सेल्स में नहीं डाल रही, तो वो आपके दूसरे पार्ट्स ऑफ बॉडी को भी इफेक्ट करने लग जाती है। जैसे आप लोगों ने सुना ही होगा कि किडनी ने पानी को साफ करना छोड़ दिया, इसकी वजह से डायलिसिस होते हैं। लोगों को आजकल हार्ट अटैक आ रहे हैं, जिसमें से एक बहुत बड़ी वजह शुगर भी है। आपकी ब्लड स्ट्रीम आपके हार्ट को बहुत इफेक्ट करती है। कई लोग नाबीना हो जाते हैं, मेरे अपने रिश्तेदारों में कई लोग नाबीना हुए जस्ट बिकॉज ऑफ शुगर। कई लोगों के पांवों में शुगर पड़ जाती है और वो पूरा पांव ही काटना पड़ जाता है। तो ये इतनी खतरनाक बीमारी है जिसे लोग पहले भी अपनी जिंदगी अवॉइड नहीं करते और बाद में डायग्नोस होने के बाद भी अवॉइड नहीं करते। तो डायबिटीज से बचने के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो सिर्फ 2 ही रास्ते होते हैं। एक, अपनी डाइट अच्छी कर लो, और दूसरा, मूवमेंट ज्यादा से ज्यादा शुरू करो। एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग तकरीबन 2 घंटे सिर्फ पूरे हफ्ते में वॉक करते, उनके अंदर हार्ट अटैक के जो रिस्क है वो कम हो, और जो लोग तकरीबन 3 से 4 घंटे वॉक करते हैं उनके अंदर ये रिस्क और भी ज्यादा कम हो जाता है। तो ये जो मैंने आपको छोटी सी बातें बताई हैं, अगर आप रिफ्लेक्ट करें और देखें कि हम लोग एक छोटी सी चीज बाहर लेके जाने के लिए भी मोटरसाइकिल या फिर गाड़ी पर जा रहे होते हैं, और ताकि हमें मूवमेंट ना करना। और अगर हम औरतों की बात करें तो उनकी तो बिल्कुल भी बाहर वाली एक्टिविटीज नहीं होती, जो कि एक बहुत ही नेगेटिव। ना उन्हें जिम जाने की ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती हैं, ना उन्हें वॉक करने की पॉसिबिलिटीज होती हैं। लेकिन अगर एक औरत जो कि बहुत ज्यादा ओबेसिटी का शिकार है और पूरा दिन घर ही बैठी रहती है, सिर्फ 3 से 4 घंटे पूरे हफ्ते में वॉक ही कर दे, तो 40% रिस्क कम हो जाता है हार्ट। और ये एक हार्वर्ड की स्टडी के मुताबिक बताया गया। और दूसरा स्टेप होता है अपनी डाइट में छोटे छोटे से चेंजेस। आप लोग एक रोटी को कन्वर्ट करके, जो हम गंदम की खाते हैं, उसमें आप होल व्हीट की रोटी खा सकते हैं, जो बेसिकली आपकी शुगर लेवल बॉडी में बढ़ाती लेकिन स्पाइक नहीं करती। हमने अपनी बॉडी को इंसुलिन स्पाइक से बचाया, और वो इंसुलिन स्पाइक बचेगी उन खानों को रिप्लेस कर जिसमें आपको शायद थोड़ा ग्लूकोज, थोड़ी शुगर मिल तो रही हो, लेकिन इतनी ना मिल रही हो कि आपका इंसुलिन जो है वो स्पाइक कर। आप लोग रोटी को होल ग्रेन आटे के साथ तब्दील कर सकते हैं। सुबह नाश्ते में ओट्स खा सकते हैं, बॉयल एग्स खा सकते हैं। ऑयल को ज्यादा इस्तेमाल करने की बजाय नॉन स्टिक पैन यूज कर सकते हैं। चीनी वाली चाय पीने की बजाय बगैर चीनी के चाय पी सकते हैं, या तो फिर स्टीविया यूज कर सकते हैं चाय के अंदर, अगर आपको कभी कभी मीठा खाने का दिल। व्हाइट राइस को ब्राउन राइस से चेंज कर सकते हैं।
अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा सैलेड ऐड कर सकते हैं। और ये जो वो चीज़ें जो आपकी रिफाइंड कार्ब्स होते हैं, ये बर्गर, पिज़्ज़ा, इन्हें फास्ट फूड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये आपके ब्लड स्ट्रीम में बहुत फास्टली डाइजेस्ट हो जाते हैं और आपकी इंसुलिन को एकदम स्पाइक कर देते हैं। इन चीज़ों को बहुत ही शाज़ो नाज़र कर दें, एक साल में कुछ मरतबा ही खाएं अगर आप इस डेडली बीमारी से बचना चाहते हैं। तो ये मेरी एक वीडियो थी जिसमें मैंने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी रिसर्च की शुगर को लेकर, डायबिटीज़ को लेकर और इससे बचने के तरीके ढूंढे, वो मैंने सोचा कि मैं आप सबको बताऊं। और एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से, इवन एक इंसान होने की हैसियत, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जिसमें बहुत बीमारी बढ़ती जा रही, उसमें ये मेरा फ़र्ज़ था कि मैं सब तो तक थोड़ी सी रिसर्च, थोड़ी सी लर्निंग और थोड़ी सी वो चीज़ बताऊं जो हमें स्कूल लेवल पर ही अवेयरनेस देनी चाहिए, जो हमें घरों घरों में अवेयरनेस देनी चाहिए कि इस वजह से आपको शुगर हो रही है और ये मत करो। और हमारा शुगर रेट हाईली इम्पैक्ट हो सकता है, हाईली डिक्रीज हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ लोगों को पता चल जाए कि हमने क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कितना चलना है। तो इससे हमें एक बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।